हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपना फिज़िक्स का, दैट इज़ द फोर्थ चैप्टर ऑफ द फिज़िक्स, ग्राफ। आपको 101% क्वेश्चन यहाँ से अराइज होगा ही होगा, आराम से क्वेश्चन। इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ ग्राफ बनाए हैं। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और ये सारा ही जितना भी डाटा मैंने आज बोर्ड पे लिखा है आपका ग्राफ रिलेटेड चैप्टर के लिए, सारा का सारा आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा। फाइन, देखिए कैसे। यहाँ पे मैंने बताया है कि ग्राफ आपके दो टाइप के हैं होंगे। एक डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ, वेरी फर्स्ट वन इज़ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड द सेकेंड वन इज़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। दो टाइप के आपके ग्राफ हैं, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, ठीक है। स्लोप और आपका एरिया, स्लोप और एरिया। जब भी कभी डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ होगा तो उसका स्लोप आपका वेलोसिटी देगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूले में लिख देती हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय टाइम। फॉर्मूले याद कर लीजिए। फॉर्मूला याद करेंगे, एक आपका यहीं से आंसर अराइज हो जाएगा। देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए आपका क्या होगा, वेलोसिटी, और आपका वेलोसिटी टाइम के लिए क्या होगा, एक्सेलरेशन। यानी कि फॉर्मूला ही आपका स्लोप है, फॉर्मूला ही आपका स्लोप है। स्लोप का मतलब क्या होता है, आपका एंगल। स्लोप का मतलब क्या, एंगल। देखिए, जैसे आपका ये फिगर है, ठीक है, ये आपका एंगल, आपका ये फिगर है, ये आपका एंगल, तो ये आपका स्लोप कहलाएगा, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला ही आपका स्लोप है। देखिए, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ठीक है। एरिया अंडर ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एरिया अंडर ग्राफ कुछ नहीं देता, नो वैल्यू। लेकिन एरिया अंडर ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका देगा डिस्प्लेसमेंट। ये 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं, दो इधर, वेरी इंपॉर्टेंट। एज इट इज़ याद कीजिए, क्रैम कीजिए, समझिए, जो भी है आपका क्वेश्चन यहाँ से अराइज होगा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अगर बेसिक पार्ट नहीं पता है तो फिर आपको वहाँ पे दिक्कत होगी, ठीक है। आप सोच रहे हैं हाई लेवल फॉर्मूलेज हो जाए, सारी वीडियोस में हम फॉर्मूले कर लिए, वो लास्ट वीडियो में जब हम लास्ट साइंस की टॉपिक पे पहुँचेंगे तो हम सारे फॉर्मूलेज भी करेंगे। आपको सारा डिटेल नहीं, ब्रीफ में यहाँ पे वीडियोस के फॉर्म में आपको बताया जाएगा, ताकि आपको ज़्यादा मतलब कम टाइम में काफ़ी आप कवर अप कर सकें अपना सिलेबस ज़्यादा है और हमारे पास टाइम कम है। देखिए, उसके अलावा अब हम यहाँ पे ये करते हैं, दो टाइप के हमारे जो ग्राफ हैं, ये बहुत ईजी है। स्लोप वाला पोर्शन आपका फॉर्मूले से कवर हो रहा है, और आपको क्या करना है, एरिया अंडर ग्राफ कवर करना है, याद करना है। एरिया अंडर ग्राफ आपका एक तो देगा नथिंग, एक देगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दो टाइप के हमारे ग्राफ हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी ग्राफ। अब उनके हम तीनों केसेस पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज द रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। रेस्ट मतलब कोई चीज़ रुकी हुई है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। देखिए, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अगर हम तीनों केसेस पढ़ें, रेस्ट पे हैं आप, ठीक है। हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का बनाया ऐसे, ये बीच वाली लाइंस आप भूल जाइए, समझने की कोशिश कीजिएगा। रेस्ट पे हैं आप, रुके हुए हैं, ये ऊपर के ये फॉर्मूलेज भी भूल जाइए, ठीक है। आप रुके हुए हैं, टाइम तो आपका बढ़ता जाएगा ना, टाइम तो आपका बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट यहीं का यहीं, आप चल ही नहीं रहे। ये जो मैंने ब्लैक पॉइंट बनाया है ना, यहीं रुके हुए हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, आप यहीं के यहीं हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे सीधी लाइन बता दी कि अगर हम यहाँ पे सेकेंड वैल्यू पे हैं तो हम यहीं रहेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया है। अब देखिए, यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका जिस तरह से टाइम बढ़ रहा है उसी तरह से आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर इन या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ऐसे 2 है तो 2 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है, इक्वल आपका कवर हो रहा है। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म, ये आपका इस तरह भी हो सकता था, ये आपका
इस तरह भी हो सकता था, ठीक है। तो आपका किसी भी तरह की शेप का जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म के अंदर कवर अप करेगा। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, देखो रेस्ट पे हो आप, रेस्ट पे हो, टाइम बढ़ रहा है। जब आप रेस्ट पे हो तो आपकी वेलोसिटी कैसे हो सकती है, नहीं होगी। रेस्ट पे हो तो वेलोसिटी कैसे होगी, तभी तो मैंने यहाँ पे कोई इस तरह से वैल्यू भी नहीं बनाई, यहाँ पे वैल्यू बनाई क्योंकि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू ही नहीं है आपकी कोई भी, ठीक है ना। तो ये आपका 0 हो गया। उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, देखिए आपका इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल वेलोसिटी कवर हो रही है, इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल वेलोसिटी आपका कवर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जैसे क्या हम क्या एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमने क्या बोला था, यहाँ पे हमने बोला था कि आप रेस्ट पे हो बिल्कुल। जब आप रेस्ट पे होंगे तो आपकी स्पीड क्या होगी, आपकी वेलोसिटी तो होगी नहीं कुछ भी, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई लाइन ही नहीं बनाई थी, लेकिन यहाँ पे हमने लाइन बनाई थी। यहाँ पे क्या हो रहा था, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी आपकी सेम है, सपोज कीजिए आपकी 5 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, ठीक है, 5 की है तो वो ही रहेगी। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 ही रहेगी, टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। स्पीड आपकी सेम है, आपने बढ़ाई घटाई नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका चेंज हो जाए, यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है नॉन यूनिफॉर्म वाले में, ठीक है। यहाँ पे आपका वेलोसिटी भी बढ़ रही है तो टाइम भी बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब दोनों चीज़ आपकी डिफरेंस चल रही है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, टाइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा लेकिन वेलोसिटी भी आपकी चेंज हो रही है। तो ये वाला कन्फ्यूजन, मेन आपका कन्फ्यूजन जो होता है वो इसमें होगा। आपको ये वाला जो है आपका इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन आपका जो होगा वो क्रिएट यहाँ पे होगा। ये वाला आप अगर माइंड में ध्यान रखेंगे तो आपको ईजी रहेगा, और एक इसमें कन्फ्यूजन आपको सबसे ज़्यादा रहने वाली है, ठीक है। तो ये दोनों आप ध्यान से कीजिएगा। उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है एवरेज स्पीड का, ये मैथ्स के अंदर भी आपका कवर करेगा, फिजिक्स के अंदर भी आपको कवर करेगा, हेल्प करेगा न्यूमेरिकल करने में। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन एवरेज वर्ड अगर आ जाएगा तो एवरेज वर्ड में आपको 2 यहाँ पे जो लिखना है वो वर्ड लिखने हैं, दैट इज़ द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये याद रखिएगा, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो ये मैंने बताया क्योंकि आपका ये फिजिक्स और मैथ्स में ये न्यूमेरिकल कवर अप करेगा। आपको इसमें से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाता है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, आपका फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए, और ये जो मैंने 6 केसेस आपके ग्राफ के कंसिडर किए हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जो मैंने 6 केसेस आपको ग्राफ के बताए हैं, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो ये स्टार वाले बताए हैं, ये वाले केसेस आपको करने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये फिर भी ईजी है, मेन आपको जो कन्फ्यूजन रहेगा वो इसमें रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये फिर भी आपके ईजी रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर आपका फिजिक्स का, और ये हमारा यहाँ पे मोशन का जो ग्राफ वाला पार्ट है वो कवर अप हो गया। नेक्स्ट में अब नया टॉपिक करेंगे, वो भी हमारा इंपॉर्टेंट और इजी रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।